सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर हेमंत बाबुल अनुष्का अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने जो करंट अफेयर लिया था उसमें मैंने कवर किया था करंट क्रेडिट कार्ड्स को, खास करके कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर। आज का जो हमारा करंट अफेयर है ना, वो भी आंखें खोल देने वाला करंट अफेयर है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक तरफ आम आदमी कंजम्पशन करने के लिए लोन ले रहा है थ्रू क्रेडिट कार्ड, लेकिन एट द सेम टाइम जो भारत के उद्योगपति हैं वो लोग लोन लेना कम कर दिया उन लोगों ने। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये परसेप्शन बन रहा है, उद्योगपतियों के दिमाग में, कि लोन ले तो लिया, अब सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी, हम उसको पे कैसे करेंगे। ये भी तब जब आरबीआई ने रेट कट किए 100 बेसिस पॉइंट से। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%। तो 1% से रिलैक्सेशन देने के बावजूद भी भारत के अंदर वो माहौल नहीं बन पा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी अमेंड होने के बाद भी, कि लोग लोन लें। लोग मतलब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं उद्योगपति लोन लें, लेकिन एट द सेम टाइम कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं, जो मैंने कल वाले आपको पॉइंट पे बताया था कि कितने सारे एनपीए हो रहे हैं। तो आपके सामने देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कि हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, क्या मंदी झेलने की तरफ जा रहे हैं, या सही में आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ जा रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल आज कवर किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जिसका ग्लिम्स मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूं। नाउ हियर इट इज। देखो इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज अ पिक्चर, इंडिया अ पिक्चर ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ये कह रहे, सरकार ने क्या बोला है, आप ऑप्टिमिस्टिक तो रहो, आशावादी तो रहो, लेकिन एट द सेम टाइम कॉशियस भी रहो। कहीं ऐसा ना हो कि आशावाद आप पे भारी पड़ जाए। तो सरकार खुद आपको कह रही है यहां पे इस आर्टिकल के माध्यम से कि ध्यान रखना, ये जो लोन लेने की जो आदतें हैं ना, वो कंज्यूमर के ऊपर तो भारी पड़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उद्योगपति लोन कम ले रहे हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो सरकार ने बोला है आशावादी रहो, लेकिन कंट्रोल में। ये दोनों दो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है अपने आप में। आगे लिखा हुआ है ग्लोबल वोज, यानी कि वैश्विक चिंताएं भी है। मतलब जब जब सरकार को लगता है कि देश की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, उन लोगों से ठीक काम नहीं हो रहा है, वो क्या बोलते थे तुरंत, ये तो ग्लोबल कारणों से हो रहा है। और जब भी कोई चीज अच्छी होती है तो सरकार बोलती है कि देखो हमने ये पॉलिसीज बनाई। तो यहां कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार के दांत बिल्कुल हाथी जैसे हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो यहां पर लोन की ग्रोथ के बारे में बात करिए। कल मैंने कहा था कंज्यूमर का लोन बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कंट्री में लोन की ग्रोथ कम हो रही है, यानी कि उद्योगपति लोन लेने को तैयार नहीं है। इसमें आपके सामने एक चीज नजर आएगी, और वो है ये, जिससे हम इस लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। वो भारत की इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही है या नहीं दौड़ रही है, आप डिसाइड करिए उसके अंदर। ये ग्लोबल स्लोडाउन इसका रास्ता रोक रहा है। क्या हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं क्या, या ग्लोबली हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ घोषित किए गए थे भारत के ऊपर, टैरिफ बढ़ा दिए गए थे यूएसए की तरफ से। हालांकि ये हमने सरकार को चुना इसीलिए कि बाहर से अगर किसी प्रकार का कोई प्रेशर आ रहा है, या देश अगर उसकी आर्थिक गतिविधियां या उसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है, तो सरकार आगे आके बचाएगी। गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि ये तो ग्लोबल रीजंस की वजह से ऐसा हो रहा, तो भाई सरकार क्यों हो फिर आप। तो ग्लोबल रीजंस की वजह से कुछ ना हो, उसी के लिए तो हमने आपको चुना है। लेकिन यहां देखने को यह आ रहा है कि जून की जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट अभी जारी की गई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से तो लोन भारत में उद्योगपति कम ले रहे हैं। क्यों कम ले रहे हैं, अब आप सोचो कि वो अपना पैसा लगा रहे होंगे, नहीं, इक्विटी फंडिंग भी नहीं बढ़ रही है, खुद का पैसा भी नहीं बढ़ रहा है, लोन भी नहीं लिया जा रहा है, खुद का पैसा भी नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब बिजनेसेस ड्रिप डाउन हो रहे हैं कंट्री के अंदर, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा होगा। उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही आम आदमी के जेब में पैसा कम पहुंच रहा है, इसलिए वो सामान खरीदने के लिए लोन ले रहा है। बड़ा खतरनाक सा पैराडॉक्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं अभी अपन। देखते हैं जरा आगे क्या कुछ मैंने आज के स्लाइड्स में बताने की कोशिश करी है। आपको ये फैक्ट चेक बता देता हूं, कौन कौन से अपने पॉइंट्स बनाए गए इस न्यूज के अंदर से। यूपीएससी स्टूडेंट है या किसी भी प्रकार के आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, चाहे इकोनॉमी कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के उभरेगा आप लोगों के लिए। यहां पर मैंने देखिए 5 पॉइंट्स में इसको कवर करने की कोशिश करिए। जरा देखते हैं वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इंसाइट्स मैं आपके लिए लेकर आऊं। भारत की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, ये क्या हो रहा है, ओके, पेन मोड से अलग चला गया था। तो देखो पहला पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि जो ये भारत की, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इसको थोड़ा सा आगे एडजस्ट कर देते हैं ताकि जहां हमारा पॉइंट था वहां आ जाए। अभी भी नहीं आया, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एडजस्ट करते हैं अपन। मेरे ख्याल से यहाँ ठीक है, यस, नाउ दिस इज राइट। मेरे ख्याल से अब व्यू प्रॉपर मिल रहा होगा जो लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, चलो सबसे पहले ये देखना भारत की इकोनॉमी, यस, कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब आपको आशावादी तो रहना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहां पर अपने को कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा। तो ग्रोथ स्टेबल तो है, लेकिन रिस्क भी है इकोनॉमी के अंदर। तो एक पॉइंट तो इस करंट अफेयर से ये मालूम चलता है कि सरकार दोनों तरफ बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां ग्रोथ की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें इसको नहीं भूलना चाहिए रिस्क को, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं,
और इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, हमारा इंपोर्ट कॉस्ट लगातार भारत का बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नजर आता है कि कंजम्पशन हमारा स्ट्रांग है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, इसने सिग्नल अच्छा दिया। लेकिन जीएसटी कलेक्शन जरूरी नहीं है कि पूरे देश की यथास्थिति को बता ही रहा हो। करीबन 1.74 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन नोट किया गया अभी जून 2025 में। अगला पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, जो कोर सेक्टर है जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बूस्ट तो हो रही हैं क्योंकि कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट अपने आप में 6.3% नोट की गई है। अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजन है ये ग्रोथ सेक्टर अपने आप में। लेकिन प्राइवेट और रूरल क्रेडिट हमारे यहां वीक है। ज्यादातर लोग तो या तो प्राइवेट है या फिर रूरल है। तो देश के अंदर 70% लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, अब उनका क्रेडिट तो वीक है, डिमांड वहां पर लो है। और जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए या एक लोकल लेवल की अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई और एनबीएफसी जरूरी होते हैं, उनकी भी ग्रोथ फिलहाल कम है। तो देश में कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं और बाकी सारा का सारा देश वो लोन लेने की कैपेसिटी में ही नहीं है, लेकिन कंज्यूमर लोन बढ़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो क्रेडिट ऑफ टेक हो रहा है यहां पर, वो स्लो है, यानी कि क्रेडिट ले रहे हैं लोग, लोन कम ले रहे हैं। रूरल और एनबीएफसी लेंडिंग में भी गिरावट आ रही है। मतलब गांव का व्यक्ति या एनबीएफसी वो लोन लेने की तरफ नहीं बढ़ रहे क्योंकि लोन को मिल ही नहीं रहा है, पैसा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रेडिट कार्ड के जरिए जरूर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पिछली वाली क्लास में मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर में बताया था। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन ये फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन जिसको अपन हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं ना, वो तो कंट्रोल में, लेकिन उसके अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है। यानी कि अपने आप में फूड इन्फ्लेशन को अलग कर दो तो वो अपने आप में महंगाई दर उसकी बहुत ज्यादा है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो स्टेबल है, लेकिन फूड आइटम वक्त के साथ साथ महंगे हो रहे हैं। अब यूपीएससी, आरपीएससी या इस तरीके के दूसरे जो स्टेट लेवल के ऊपर कमीशंस होते हैं, उनके जो एग्जाम हो रहे हैं, भले वो आरपीएससी के हों, भले वो किसी के भी हों, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है जहां पर ये कवर हो रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जून 2025 की जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट आई है, उसका क्या कुछ एनालिसिस रहा है क्रिटिकल वे में। थोड़ी आलोचनात्मक तौर पर अपन यहां पर देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है। तो यहां पर आपको दिखने में और देखने में दोनों में काफी अंतर महसूस होगा। जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो हो। तो मैंने पहला पॉइंट यहां पर बनाया है, इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। इल्यूजन है, यस, ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, या जो आपको नहीं दिख रहा है वैसा कुछ मार्केट में है। तो एक तो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यहां पर, जबकि ग्राउंड रियलिटी अलग है। सरकार ने बोला है कि ऑप्टिमिज्म तो रखो लेकिन कॉशियस रहो। ये नैरेटिव दिया जा रहा है यहां पर कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, साथ साथ रूरल इकोनॉमी है, ये दोनों ही फ्रिजाइल है, दोनों ही टूटने के कगार पे खड़े हुए हैं। अगला पॉइंट यहां पर मैंने बनाया, अर्बन डिमांड तो दिख रही है, यस देयर इज अर्बन डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल कार की सेल बढ़ रही है, लेकिन रूरल एरिया में डिस्ट्रेस आ रहा है, उसको इग्नोर करना भारी पड़ सकता है सरकार को, ये आज के आर्टिकल में है। मतलब रूरल डिस्ट्रेस यहां पर अपने आप में एक कीवर्ड नजर आ रहा है। सारे कीवर्ड आपको इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में मैं बताऊंगा कौन कौन से कीवर्ड इस पूरे न्यूज में कवर किए गए। अगला पॉइंट आता है, इन दोनों का असर, तो क्या हम अर्बन कंजम्पशन बबल की तरफ जा रहे हैं कि जो कंजम्पशन देश में नजर आ रहा है वो केवल शहरों तक सीमित है क्या, जबकि भारत तो गांवों में रह रहा है, 60-70% रूरल एरिया बेस्ड, मैंने आपको पहले बताया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस धोखे में हैं कि केवल शहरीकरण की वजह से कंजम्पशन बढ़ रहा है, जबकि गांव के ज्यादातर लोग उस कंजम्पशन का पार्टिसिपेंट के तौर पे काम भी नहीं कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक और क्रिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन नहीं, ये बराबर नहीं है इसके कि सारा देश प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, सारा देश ग्रोथ और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के तो कई और कारण भी हो सकते हैं। 1.74 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ जरूर है, ये इंप्रेसिव भी अपने आप में, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत की इकोनॉमी हर लेयर में ग्रो कर रही है। ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, ये तो टैक्स का अगर आपने रेट बढ़ा दिया या टैक्स के दायरे में ज्यादातर प्रोडक्ट्स को ले आए तो कलेक्शन तो अपने आप में वैसे भी बढ़ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जीएसटी का बढ़ जाना अपने आप में ये शो करता हो कि इकोनॉमी बढ़ रही है। तो क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। पॉइंट आपको सामने नजर आ रहा है, कंजम्पशन मोस्टली अपर मिडिल क्लास की तरफ से हो रहा है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर ड्रिवन है। इसमें भी जो इनफॉर्मल सेक्टर है यानी कि रूरल सेक्टर है, जिसमें ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, वहां तक तो कंजम्पशन का पॉइंट ही नहीं पहुंच रहा। और इसमें भी ये लोग मिडिल क्लास में और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनकी अपनी खुद की लोन बुक तो मजबूत हो रही है। तो इन दोनों का असर क्या पड़ रहा है? क्या ये जीडीपी के और जीएसटी के आंकड़े दिखाकर सरकार ग्राउंड लेवल की रियलिटीज को मास्क करने की कोशिश कर रही है, क्या उसको छुपाने की कोशिश कर रही है? यही तो आपको तय करना है जो स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हैं। आर्टिकल पूरा डिटेल में पढ़ोगे इस समरी के बाद तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल कितना कुछ इंसाइट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ बढ़े तो हमारा अगला पॉइंट यहां पे ये नजर आता है कि कोर सेक्टर ग्रोथ ये शॉर्ट टर्म स्पार्क है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। कोर सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है केवल शॉर्ट टर्म की बात की जा रही हो, लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं की जा रही हो, क्या मालूम।
तो ये आर्टिकल इस तरफ भी एक बार ले जाने की कोशिश कर रहा है। 6.3%, यस, वो कोर सेक्टर में ग्रोथ नजर तो आ रही है, लेकिन ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से हो रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो पा रहा है। ये तो पब्लिक कंपनीज की तरफ से हो रहा है, क्योंकि सरकार उनको सीधा पैसा मुहैया करा देती है, या वो बॉन्ड्स बेचकर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का कंजम्पशन है, दैट इज समहाउ समवेयर, वो कंजम्पशन और वो कॉन्फिडेंस लो होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अगले पॉइंट पे आते तो लिखा हुआ है केपेक्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बजट का टर्म है। जैसे सरकार को अगर सड़क बनानी है तो सरकार को मान लो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने, तो दैट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो पूंजीगत व्यय हैं सरकार के। तो केपेक्स भी ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ जॉबलेस ग्रोथ है ये अपने आप में। ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम एक बीमारी की तरह है कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, मेरा तो खाली एनालिसिस है। ये आपको न्यूज़पेपर के इस कटिंग में मिलेगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका रेफरेंस मैं आपको इसी स्लाइड के एंड में देने वाला हूं। तो इन दोनों का मिला जुला असर क्या पड़ रहा है कि जब स्टील और सीमेंट, ये दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है भारत में, तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये भी आपके लिए एक और प्रश्न बनता है। तो यूपीएससी मेंस के लिए, यूपीएससी प्रीलिम के लिए और यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए सारे प्रश्न आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्लाइड्स को इसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अगर एक आम भारतीय नागरिक हो तो भी आपके लिए आंखें खोल देने वाले ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूं, जो बहुत मेहनत से हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, वो है क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। कंज्यूमर, मैंने कहा ना आपको, क्रेडिट कार्ड के जरिए कंज्यूमर तो खरीदारी कर रहा है, क्योंकि उसके पॉकेट में पैसे कम है। पहली बात, वो ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है कि आज तो मैं खरीद लूंगा, कल मैं पे कैसे करूंगा। लेकिन कॉर्पोरेट्स ये चीज जान चुके हैं, उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि अगर अभी लोन ले लिया तो उसको पे करने में दिक्कत आएगी। तो ये कहीं ना कहीं रेड फ्लैग के तौर पर नजर आ रहा है हमें फिलहाल। तो जब क्रेडिट स्लो हो रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस मिसिंग है, लोग लोन लेने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते समय घबरा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। दैट्स व्हाई दे आर नॉट बोरोइंग द फंड्स। ओके, तो एक तो कंज्यूमर हो या बिजनेस पर्सन हो, दोनों को लोन लेने में दिक्कत तो आ रही है। लेकिन कंज्यूमर को ये क्रेडिट कार्ड से ना जाने कौन सा प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, बेसिकली ये उसकी मूर्खता है। उसे लगता है कि हर चीज आसानी से मिल रही है, उसको लगता है कि मैं ईएमआई दे दूंगा। अब मैं यहाँ कंज्यूमर को मूर्ख नहीं बोल रहा हूं, मैं इस मानसिकता को मूर्ख कह रहा हूं कि भाई आप चुकाओगे कैसे? जो चीज आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कमाना था, वो तो आप रोजमर्रा की चीजें खरीद के जो लाए हो उसी के इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई हमें वहां कंट्रोल रखना पड़ेगा कि भविष्य की ग्रोथ के लिए जो पैसा हमें सेव करके इन्वेस्ट करना था, वो कहां, वो तो हमें पे करने के लिए यूज करना पड़ रहा है। किसकी? ईएमआई को पे करने के लिए। दूसरा पॉइंट है ये एमएसएमई। सरकार ने बहुत बोला एमएसएमई के लिए कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एमएसएमई गर्त में थी, गर्त में है। और फिलहाल तो वही पॉलिसीज आ रही है कि एमएसएमई तो लिफ्ट ही नहीं हो रहे। एमएसएमई तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्रेडिट स्टाफ सेक्टर है, मतलब यहां पर क्रेडिट नहीं मिल रहा प्रॉपरली, यहां पर लोन नहीं मिल रहा प्रॉपरली। एमएसएमई सेक्टर, चल आप अगर एमएसएमई सेक्टर में खुद आप लोन लेने चले जाओ बैंक के अंदर, बैंक इतने सारे आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आप खुद ही मना कर दो कि मेरे को लोन नहीं लेना। लेकिन उद्योगपति होते तो लोन मिल जाता, लेकिन उद्योगपति खुद अपनी तरफ से कॉन्शियस हैं, तो वो लोन नहीं ले रहे हैं। तो भारत में लोन ही नहीं मिल रहा। अब ये तो अच्छी बात है कि लोग लोन नहीं ले रहे, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो कंजम्पशन पैटर्न बन गया है, वो लोन के बिना पूरा नहीं हो पा रहा है लोगों का। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का मिला जुला असर क्या पड़ रहा है, ये कि बैंक को तो एनपीए का डर है कि कहीं मैंने लोन दे दिया और वापस पैसा नहीं आया तो कल वाले, देखा था करीबन 40,000 करोड़ के आसपास लोन ये एनपीए के रूप में खाली क्रेडिट कार्ड के ड्यूज ही चल रहे कंज्यूमर के। लेकिन बैंक को इस डर से बाहर आना पड़ेगा। अगर बैंक के लोन देने में डरता रहा तो बैंक खुद ही कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि बैंक के अर्निंग का सोर्स है, बैंक के प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का सोर्स होता है लोन देना। लेकिन बैंक खुद यहां पर ऐसा लग रहा है घबराते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसके बाद जो पांचवा क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है वो है फूड इन्फ्लेशन। अब ये रियल टेस्ट होता है किसी भी इकोनॉमिक जस्टिस का। आर्थिक तौर पर देश के साथ न्याय हो रहा है एक नहीं सरकार की तरफ से, ये इस बात से तय किया जाता है कि फूड इन्फ्लेशन कहां जा रहा है। ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन तो आप बता दो कुछ भी, लेकिन उसमें फर्दर जो एक और कैटेगरी है फूड इन्फ्लेशन की, उसका क्या? तो यहां पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन देश का जो है, यानी कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन की रेट है, महंगाई की रेट है, उसी को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें फ्यूल और फूड दोनों इंक्लूड होता है, उसका इन्फ्लेशन भी। लेकिन यहां पर हमें यह तो बताया गया कि कंट्रोल में है हेडलाइन इन्फ्लेशन, लेकिन सब्जियां, अनाज, दालें, ये सब तो महंगी हो रही हैं। और इसका असर किस पे पड़ता है? डायरेक्टली गरीब गरीब और मिडिल क्लास परिवार के व्यक्ति की जेब पे पड़ता है, आपकी पॉकेट में से पैसा निकलता हुआ नजर आता है। दूसरा पॉइंट, बेशक मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार ने अभी आरबीआई के जरिए 100 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया, मतलब 1% का रिडक्शन किया कि लोन आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन लोग लोन ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी उनको घबराहट पैदा कर रही है उनके अंदर। अब आप जो ये बार बार सोचते हो ना कि भारत बहुत तरक्की पे आगे बढ़ेगा, तरक्की कैसे आगे बढ़ेगा, लोग लोन लेते समय ये सोच रहे हैं कि मैं पे कैसे करूंगा।
ये अगर लोन नहीं लेना वो अच्छी बात है, फिजिकल डिसिप्लिन है वो, लेकिन लोन इसलिए नहीं लेना कि मैं पे कैसे करूंगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं, ये बात गलत है। इससे पता चलता है कि हम आगे की तरफ नहीं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स, यू नो, हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं यहां से। तो इससे खाली मॉनेटरी पॉलिसी से ये नहीं सुलझने वाला, पूरा सप्लाई चेन रिफॉर्म करना पड़ेगा, देश के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सस्ती कीमतों में चीजें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, तब जाके सप्लाई चेन सिस्टम मजबूत होगा हमारा। इन दोनों का मिला जुला असर क्या पड़ेगा, ये इन्फ्लेशन का डेटा सच में कहीं ठंडा है या ये सच मायनों में हमारी जेब को ठंडा कर रहा है, यानी कि हमारी जेब में से पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है इस इन्फ्लेशन के जरिए। तो ये एक एनालिसिस आपके सामने था, उसके बाद एक फाइनल असेसमेंट लेके देख लेते हैं अपन कि कुछ कुल मिलाकर जो आर्टिकल शुरू में हमने देखा था, जिसके मैंने आपको यहाँ पे जेपीजे नजर आई थी, आपको पिक नजर आई थी, वो कुल मिलाकर हमारे लिए कंक्लूडिंग रिमार्क क्या बना रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बैलेंस बीम पर चल रही है फिलहाल तो, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल स्लोडाउन है, सरकार का डर यहां जाहिर हो रहा है, सरकार डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो इकोनॉमिकली यूएस के साथ में, यूरोप के साथ में हमारे टर्म्स एंड कंडीशन खराब हो जाएं तो डॉलर का इनफ्लो रुक जाएगा, एफडीआई और एफपीआई से पैसा आना कम हो जाएगा अपने आप में। तो इंटरनल इनइक्वालिटी भी है यहाँ पर, इनइक्वालिटी मतलब आय की असमानता भी यहां पर एक खराब रोल प्ले कर रही है। सरकार को सिर्फ ग्रोथ दिखाना है, बस उसको सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ के बारे में बात करना है। तो ये ग्रोथ के बारे में जो सरकार बात करी ना कहीं वही हमारे लिए ये क्रेडिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहां ऐसा लगता है देखने में। तो इन सब का असर क्या पड़ता है, सरकार को मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू, ये अच्छी रिपोर्ट है पर अब ग्राउंड एग्जीक्यूशन पर असली टेस्ट होगा। तो रिपोर्ट कोई बहुत बुरी नहीं आई है, लेकिन हाँ एक बैलेंस रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल पर सरकार को बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। अब यूपीएससी मेंस या आरपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू अच्छी रिपोर्ट है पर अब ग्राउंड एग्जीक्यूशन पर असली टेस्ट होगा, इस पर टिप्पणी करिए, इसको प्रूव करिए। ओके, तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, या आपकी बुद्धि तय करेगी कि आपको कैसे प्रश्न बनाने आते हैं और नहीं आते। अब एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे आर्टिकल में कवर किए गए। देखिए सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने आपके सामने दे रखी है, तो देख लेते हैं। यहां से कीवर्ड आपको नजर आ रहा है कॉशियस ऑप्टिमिज्म, ये सब आप अपनी तरफ से सर्च करें, अपनी तरफ से पता करें, कमेंट में कमेंट करें कि आपको क्या मालूम किया आपने इनके बारे में, हमसे संपर्क करें, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, उसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पर एंड में मिल जाएगा। ये सारे वो पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ग्लोब अभी मैं आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ाने जाऊँ ना 4 से 5 घंटे लग जाए खाली मेरा आप ये सारा पढ़ाने में, इसलिए कुछ मेहनत तो अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूं, ये सारे कीवर्ड्स पे कम से कम 2 से 3 लाइनों के या 4 लाइनों के अपने नोट्स तैयार करिए। उसके बाद लिखा हुआ है ग्लोबल हेडविंड्स, यानी कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अर्बन और रूरल कंजम्पशन डिवाइड की बात की गई है, अर्बन एरिया में कंजम्पशन ज्यादा है कि रूरल एरिया में ज्यादा है। उसके बाद क्रेडिट ऑफटेक स्लो डाउन क्यों है, लोग क्रेडिट क्यों कम ले रहे हैं, तो क्रेडिट ऑफटेक स्लो डाउन ये अपने आप में टेक्निकल वर्ड बन के आया। एमएसएमई क्रेडिट क्रंच, कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर क्रेडिट कम यानी कि लोन कम क्यों लिया जा रहा है। केपेक्स लेड ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जा रहा है, खर्चा बहुत कर रही है सरकार लोन ले लेकर फॉरेन से, इसलिए नजर आ रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, यह है कि लोन कम भी लेना चाहिए, लोन लेने की जगह आप और बहुत सारे तरीके अपना सकते हो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर की बात यहां पर की गई है कि इंफ्रा डेवलपमेंट ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफॉर्मल सेक्टर स्टैग्नेशन, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो भारत में ज्यादा है, ज्यादातर लोग वहां पर हैं, लेकिन उसमें भी अपने आप में एक स्टैग्नेशन यानी कि एक रुकावट आती हुई नजर आ रही है। कंजम्पशन बबल भी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं किसके जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए। उसके बाद कोर सेक्टर रेसिलियंस, यानी कि जो कोर सेक्टर है भारत के वो उसमें भी एक कहीं ना कहीं ऊपर आकर एक कैप आ चुका है, वो भी एक हद से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और इसमें अंतिम पक्ष पे अपन चलते हैं तो कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे जॉबलेस ग्रोथ पैराडॉक्स, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के जॉब भी कम हो रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन स्पाइरल, कि फूड का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे इन्फ्लेशन ओवरऑल भी बढ़ने लगता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन से फिर फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, और ये स्पाइरल मतलब ये एक शुरू होते होते इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, ये कुछ स्पाइरल ये ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ है वैल्यू चेन बॉटलनेक्स, वैल्यू चेन बॉटलनेक का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल है एंटर होना किसी बिजनेस पर्सन के लिए इस वैल्यू चेन के अंदर। वैल्यू चेन का मतलब हो रहा है एक प्रोडक्ट मैंने बनाया, अब आपको आगे बेचा, अब आप आगे बेच रहे हो, आप आगे बेच रहे हो, ऐसे करते करते पूरी जो चेन तैयार हो रही है इसमें एंटर होना और एग्जिट होना दोनों ही काफी मुश्किल नजर आता है। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो भी रिस्क बचने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये अच्छी बात है, ये तो गुड कि मॉनेटरी यानी कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड भारत की कॉम्प्रेस हो रही है, वक्त के साथ साथ ये कम होती जा रही है ना कि बढ़ रही है। उसके बाद यहां पे नजर आ रहा है आपको एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स के रूप में कि भारत के बाहर से कौन कौन से खतरे भारत के अंदर आ रहे हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है खतरा पैदा होना, नुकसान की तरफ जाना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि 1991 में प्राइवेटाइजेशन का ख्वाब देखा गया था, ऐसा लगता है कि वो ख्वाब अब वक्त के साथ साथ टूट रहा है।
इंक्लूसिव इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है। हाँ, सबका साथ सबका विकास में कुछ लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। और जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो ही रहा है, दुनिया भर में युद्ध छिड़े हुए हैं, कभी कोई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है, दुनिया भर का ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसी वाला पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। डेटा और ग्राउंड रियलिटी दोनों में बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है कि डेटा कुछ और कह रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और बात कह रही है। पब्लिक केपेक्स कुशनिंग करने की कोशिश की जा रही है, पब्लिक केपेक्स को बढ़ा के दिखाने की कोशिश की जाए कि देश डेवलप कर रहा है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, सारा लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। ये इस आर्टिकल का सारा का सारा, ये मेरी अपनी कमेंट्री नहीं है, हालांकि मैं भी इसी ओपिनियन का हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप जो मेरे द्वारा सुन रहे हो, ये इस आर्टिकल का ही सार मैं आपको बता रहा हूं। एग्री मार्केट इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर मार्केट देश भर के आपस में जोड़े जाने बहुत जरूरी है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का एक इल्यूजन है, लगता तो है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में, लेकिन क्या आपको लगता है महंगाई कंट्रोल में? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए मार्केट में जाके जो कॉन्शियसली सोच रहा हो और वो आपको ये कहता हो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो समझदार है। हाँ, मूर्ख व्यक्ति से पूछोगे तो मूर्खों जैसी बात करेगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी किसी भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से पूछोगे बोलेगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन सरकार की नजर में नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है, दुनिया भर से पैसा नहीं आ रहा है आसानी से। टाइटनिंग का मतलब क्या हो रहा है कि लोन वितरित नहीं हो रहा, तो भारत में भी वो लोन का अमाउंट नहीं आ पा रहा। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का पार्ट था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आप तक ये बात पहुंचाई। और इसी प्रकार की अगर आप चाहते हो कि मैं और खुश होता रहूं और बातें आप तक पहुंचाता रहूं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसका क्यूआर कोड आपको यहां पर सामने नजर आ रहा है। दिस इज द क्यूआर कोड ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से सायोनारा करता हूं। कल हम दोबारा फिर मिलेंगे कि एक नई खबर के साथ में, कुछ और नए फैक्ट्स के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।